सभी लोग के स्वागत है एग्जाम वांटा प्रेप पे। प्यारे दोस्तों, आज का जो सवाल रहेगा आपको एमसीक्यू, आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको सवाल आपको रहेगा औसत के अंदर, जो भी अच्छे से अच्छे सवाल मैंने कलेक्शन किया है, उस सवाल में आपको देखना है कि कितना आप अटेम्प्ट कर पाते हैं इसके अंदर और कितना सही कर पाते हैं इसके अंदर सवाल में। तो हम लोग सवाल चलते हैं औसत पे चलेंगे, हम काम करेंगे। अब इसी के बेस पे आपको औसत पे सवाल से लेकर के क्वेश्चन पे इसमें 4 से 5 वीडियो आएंगे। इसमें अच्छा से अच्छा सवाल आपको आएंगे और जो भी सवाल आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपको देखना है और खुद से एक बार ट्राई भी करना है सवाल को। ठीक है, यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल देखिए। पहला सवाल बोला है क्या, पहले जानते हैं कि औसत होता पहले क्या है। औसत क्या होता है? औसत मीन्स क्या होता है? एवरेज। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं के योग। संख्याओं के बोले क्या? सम ऑफ नंबर। नंबर अपॉन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। यानी क्या है? संख्याओं के कितना टर्म है, कितना पद है, क्या कितना पद, ये होता है। ठीक है, तो जहां भी आपको लगाना है सबको सम करना है और क्या होता है, जितना भी टर्म है उससे आपको डिवाइड करना है। सीधा सा फंडा ये आपको है। ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे बोला कि 23, 27, 29 और 36 और 47 और एक्स का जो औसत क्या लिखा है? क्या है? 35 है। तो कितना परसेंट हो गया है? परसेंट कितना हो गया? यो 1 2 3 4 5 6, यानी क्या होगा से 6% हो गया है। इसका जो औसत क्या दिया है? 35। कितना है? 35 है। दूसरी बात देखिए, जब एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है? सम ऑफ नंबर। सम की मतलब योग होता है। क्या है? योग बटा क्या होता है? संख्या होता है। संख्या होता है। मतलब कि योग के मतलब ये हम बोल सकते हैं कि योग के मतलब हो गया क्या? योग के मतलब हम बोल सकते हैं जितना भी क्वेश्चन रहेगा सभी लगाना ही क्या होता है? एवरेज गुने क्या होता है? संख्या। क्या होता है? संख्या। क्या होता है? क्या होता है? एवरेज गुने आपका संख्या होता है। जब भी योग की बात करते हैं तो औसत गुने नंबर ऑफ जितना भी टर्म है, यानी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो क्या बनेगा? योग बन जाएगा। पूरे टोटली जितने भी परसेंट रहेंगे उसका योग बन जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सवाल देख क्या बोला है, यहाँ पे सवाल दिया है कि 23 और 23 प्लस क्या लिखा है? 27 प्लस क्या लिखा है? 29 लिखा है और प्लस क्या लिखा है? 36 और 47 ये लिखा है और प्लस लिखा है एक्स। इसका जो योग है, योग क्या है? योग क्या होता है? औसत गुने नंबर ऑफ संख्या। क्या बोले? नंबर ऑफ टर्म बोलेंगे। तो क्या है? 35 में कितना संख्या है? तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है। तो क्या बोले? 35 गुने क्या बोलेंगे से? बोलेंगे 6, यानी क्या है से? 35 कितना है? 210 ना, आगे 210 आगे से। इतना आपको पूरी संख्याओं का योग आ गया। ठीक है ना। लेकिन एक्स के मान क्या होना चाहिए ताकि सभी का योग करेंगे 210 बन जाएगा। तो क्या करेंगे? 2 4 6 3 9 अच्छा 13, यानी क्या? यानी 130 आ गया है। और कितना में से 10 19 19 से 25 25 और 7 25 से 32 ना, आगे 32 ऐड करके कितना कैसे? आगे 162। तो क्या होगा? हमें एक्स निकालने के लिए क्या होगा से? हमें 210 में से क्या होगा से? 162 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? यानी कि 10 में से गया 2, यानी 8 बचेगा। तो 8 में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 48 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या बनेगा? 48 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए ये सवाल दिया है। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे 2 नंबर सवाल में देखिए क्या लिखा है कि बोला 3 संख्या है ए बी सी की औसत लिखा है 63। क्या लिखा है? 63 लिखा है।
यदि पहली संख्या बोला क्या है, ए लिखा हुआ है, और बोला क्या है, संख्या बी और सी के योग के 3/4 है। कितना है? 3/4 बोला है। तो पहली संख्या का मान निकालना है। यहाँ पे सवाल में बोल दिया है कि जो पहला संख्या है, जो ए बोला है, यानी पहला संख्या को यहाँ पे ए बोला है, ये क्या, ये फर्स्ट नंबर है, ये क्या है आपको, फर्स्ट नंबर है, पहला संख्या है, ठीक है ना। और बी और सी, अरे पहला संख्या क्या बोलेंगे, जो पहला संख्या उसको बोला है ए बोला है, ए बोल दिया हम लोग, ठीक है ना, ए बोल दिया है। अच्छा स्मॉल लिखा है तो ए लिखे, स्मॉल लिखेंगे। और क्या बोला, बी सी के योग के, क्या बोला है, बी प्लस सी के क्या बोला है, योग के बोला है। कितना बोला है, बोला है कि 3/4 है। कितना आपको है, 3/4 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि ये आपको एक के मान 3 है, एक का जो मान आपको है 3 है, और इसका मान कितना आपको है, 4 दिया हुआ है। इसका सेंस आपको ए निकला है, ठीक है, ये आपको फंडा से बन गया है, ठीक है ना। अब देखिए सवाल में क्या बोला है, कि बोला कि एबीसी के औसत कितना बोला है, आया 63। क्या है, 63 आया है। एबीसी की क्या बोला है, कि क्या बोला एबीसी क्या, पूछा औसत, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी के औसत। औसत के मतलब क्या हुआ है, औसत के मतलब हम जानते हैं कि सभी का योग करते हैं हम लोग और नंबर टर्म से डिवाइड करते हैं। तो योग निकालने के लिए क्या होगा से यहाँ पे 63 गुना आपको आ जाएगा। कितना आपको आ जाएगा, नंबर ऑफ संख्या 3, 33 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखा। लेकिन ए बी सी का सम कितना होगा से 4 3 7 आएगा ना, क्या 7 आएगा से, यानी कि 7 का जो मान दिया आपका है, 7 एक्स का जो मान दिया है 63 दिया है, गुणे 3 दिया है, तो एक कटेगा कितना बनेगा से 7 9 63 ना। इसका मतलब क्या बनेगा, बना आपको एक्स का मान कितना आपको आ गया है 27। कितना आ गया से, आ गया है 27, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछा क्या है, एक का मान कितना बोला है, एक का मान, जबकि एक का मान क्या दिया हमारा, दिया 3 दिया है, यानी कि 3 का मान निकालना है। जब एक का मान दिया है 27, तो 3 का मान कितना आएगा से 27 गुना कितना आएगा से 3, क्या बनेगा से 81। क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 81। क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 81 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नया सवाल में, अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला सवाल में करते हैं हम लोग। देखिए सवाल में देखिए क्या लिखा है, देखिए ये सवाल देखिए पे, यहाँ पे देखिए सवाल में क्या बोला है, यहाँ पे बोला कि एक दुकानदार 4,000 रुपया अंकित मूल्य वाली शर्त पर 10% की छूट करते हैं, और फिर भी 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। क्या होगा से बताना कि क्रय मूल्य कितना होगा। हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो जब भी हमारे डिस्काउंट की बात करते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट की बात करते हैं, तो क्या होता है 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट बाई क्या होता है, जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो बोलते हैं प्रॉफिट, ये होता है। लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, वो आपको एमपी कहलाता है। ये कहलाता है क्या आपको, ये आपको दिया है, आपको दिया है यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए डिस्काउंट का मतलब कितना हुआ है, 100 के सामान जो है आपको है 10 रुपया डिस्काउंट किया, इसका मतलब है कि 100 का जो सामान आपको मिलेगा 10 रुपया डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे। और क्या बोला है कि फिर भी 20% बेनिफिट है, यानी कि प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या हुआ है कि 100 में क्या होता है 20 को जोड़ा गया है, तो कितना बनेगा से, तो ये आपको बन जाएगा 90 बाई कितना बनेगा 120। तो क्या बोलेंगे से 90 बाई क्या बोलेंगे 120 हम बोल देंगे पे, ठीक है ना। ये क्या बनेगा से, जो कि सीपी आपको दिया है, सीपी आपको निकालना है, आपको एमपी क्या निकालना, अब एमपी दिया आपको 4,000 रुपया, तो सीपी कितना आपको आ गया है, आपको एमपी दिया 4,000 रुपया। देखा जाए ये दिया है तो कट कर लीजिए, सो एक कट गया से 3 तिया 9 और 3 चौके 12, और इसको काट लीजिए है 4 से काट लीजिए, 4 गुणे 1,000 आएगा ना, 1,000 आएगा से, यानी सीपी का मान कितना पाएगा, सीपी आएगा 1,000 गुना 3 के मतलब क्या हुआ है
1000 मल्टीपल 3 का मतलब क्या हुआ है, 3000 रुपये क्या हुआ, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रैमल से बात कर रहा है। इस सवाल का हो जाएगा, कितना होगा, 3000 रुपये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल नंबर में, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये आपको एमटीएस में सवाल दिया हुआ है। ऐसे सवाल आपको मेंस में आ सकता है सवाल को, तो इस सवाल को अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोला है कि 500 यदि कि 3 अंकों वाली संख्या 524, 476 और 3x4 और प्लस 5x52 का औसत दिया है 529। क्या दिया है, 529। तो बताएंगे पहले कि कितना संख्या है। संख्या बात करते हैं तो ए बी सी डी यानी 4 संख्या है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि यानी कि बी ए बी और सी और डी के जो औसत की योग कितना बनेगा से, तो कितना आएगा, 529। 529 गुना आपको आएगा कितना, 529 गुना आपको 4 आ गया। इसका मतलब कितना होगा से, 4 नमा 36 आ गया है। यानी 29 चौके 16 से 116, 116 के मतलब हुआ 11 हुआ है, और 20 और 11 31 आएगा ना, इतना आपको आएगा ना। एक मिनट कितना आएगा से, 36 आ गया से, 36 के 6 3 आ गया से, और 8 3 11 आ गया आपको यहाँ पे। 11 के 1 से 5 20 और 1 21, यानी 2116 आपको यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, इतना आपको ये क्या है, ए बी सी डी का आगे योग आ गया है, योग आ गया है। लेकिन तुमसे पूछा कि यहाँ पे एक्स के मान क्या होना चाहिए, एक्स के मान वैसा मान होना चाहिए जो कि दोनों जगह वैल्यू सेम होना चाहिए, मान से होना चाहिए। तो देखा जाए पे, तो सबको जोड़ दीजिए पहले, तो बोले कितना बनेगा से, 524 और क्या है, 524 का हम बोल सकते कितना, 524, 524 प्लस कितना आएगा से 466 के मतलब क्या हुआ है, 6 4 10 और क्या 8 1 9 और कितना आगे से 9 आगे से और 9 आगे से, यानी कि 990। क्या बनेगा, 990। अब क्या होगा से 990 इसको माइनस कर दिए तो कितना बनेगा से, आएगा 6 और 11 में से गया 2, 2 आएगा पे, और कितना बनेगा से पे, और यहाँ पे आएगा 10, 20 में से आएगा 1, क्या से 1126।